हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वाला चैप्टर जो था समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने अध्ययन किया बहुत डिटेल में, और उसके 50 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज उसी क्रम में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से पहला स्थिति हमने देख लिया था, जब वस्तु कहाँ पे था, अनंत पर स्थित था, तो उसका प्रतिबिंब कब और कहाँ प्राप्त होता है, कैसा और कहाँ प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चलिए हम लेते हैं एक यम तथा यम डैश। यम तथा यम डैश एक अवतल दर्पण लेते हैं। यम तथा यम डैश एक क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, जिसका ध्रुव क्या है, P है। जिसका ध्रुव क्या है, आपका P है, तथा मुख्य अक्ष एक फोकस दूरी F और इसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। क्या है, वक्रता केंद्र C है। यहां तक देख रहे हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र आपका C है। अब वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है। हमने क्या लिखा, यम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है। हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ रख दिया, थोड़ा C को हम यहाँ रखते हैं और F को थोड़ा सा घुसा देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा कहाँ रख दिया हमने, वस्तु को कहाँ रखा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये रहा इधर साइड में क्या है, अनंत है। यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु को स्थापित कर दिया है। अब क्या करेंगे, एक प्रकाशित किरण वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष क्या है, ये है। ये जो रेखा है आपका, ये कैसी है, मुख्य अक्ष है। इसके समांतर हमने एक प्रकाशित किरण गिराना, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है। दूसरा हमने प्रकाशित किरण कहां से गुजारा, एकदम वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारा, वक्रता केंद्र से, जो कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये दोनों कटान बिंदु कहाँ पे कट रही है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश का क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वस्तु के प्रतिबिंब का A डैश B डैश का निर्माण होगा। तो आप लिखोगे क्या, रचना इसका कैसे लिखोगे, रचना लिखना है आपका, रचने में आप लिखोगे कि यम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है। अब लिखोगे
एक वस्तु एक वस्तु ए बी एक वस्तु ए बी एक वस्तु ए बी अनंत अनंत तथा किसके वक्रता के अनंत तथा वक्रता वक्रता केंद्र के बीच रखा ठीक है। किसके बीच लिखा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हमने इसको क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है। अब क्या होता है बेटा? अब क्या होता है? वस्तु के शीर्ष ए से वस्तु के शीर्ष ए से एक प्रकाशिक किरण किसके? मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जो कि परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ठीक। तथा एक दूसरी प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से गुजारा गया तथा एक दूसरी प्रकाशिक किरण देख ले थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है क्या? संपूर्ण लिखावट हमारे अंदर आ रहा है। हाँ, संपूर्ण लिखावट क्या आ रहा है? आपके अंदर आ रहा है, कैमरे के अंदर ही। ठीक है। दूसरी प्रकाशिक किरण क्या हो रहा है? वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है। जब वक्रता केंद्र से गुजारी गई तो ये दर्पण से टकराकर क्या हो गई? उसी माध्यम में वापस लौट सकती है, जो कि दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, या उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कहां पे काट रही हैं? ए डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है। ये आपका रचना रहा, एक आपका क्या रहा? रचना रहा। अब इसकी हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? यानी कि क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा प्राप्त हो रहा है? तो लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बेटा?
एक दूसरे को ये जरूर काट रही है, वास्तव में मिल रही है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक। और वास्तविक है तो क्या होगा, कामा उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब कहां प्राप्त हो रहा है, ये सबसे बढ़िया बात है, ये कहां प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, छोटा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बढ़िया से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, जब वस्तु का हो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे जब वस्तु कहाँ पर आ जाए, वक्रता केंद्र पर आ जाए तो कैसा होगा। 6 दिन में 6 स्थितियों को पढ़ेंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये वीडियो आपसे छूटे ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।